नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के जीवन में आ रही समस्याओं के बारे में। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत उन्हें पड़ जाती है। तो इन परेशानियों से उन्हें मुक्ति कैसे मिले और पेरेंट्स को क्या समाधान करना चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके छोटे बच्चे को बार बार चोट लगती हो, कभी सर में, कभी पैर में, कभी साइकिल से बार बार अगर चोट लग रही हो, तो बच्चे के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का मंगलवार को सवेरे लाल धागे में डाल करके धारण करवाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपके बच्चे को जो बार बार चोट लग रही है, उस चोट के लगने से बचाव होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 10 नवंबर 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 6:48 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:03 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की समस्याओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चों के जीवन का किन ग्रहों से संबंध है। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के समाधान क्या हैं। बच्चे के जीवन का दरअसल किन ग्रहों से संबंध होता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है, चंद्रमा के हिसाब से चलता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे की एकाग्रता सूर्य से संबंध रखती है। तो कुल मिलाकर किसी बच्चे के ऊपर चंद्रमा, सूर्य और बुध गहरा असर डालते हैं, जिससे बच्चे का जीवन बेहतर होता है या बच्चे के जीवन में समस्या आती है। दोनों बातों को देख करके आप उसके हिसाब से उपाय कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ने में समस्या पैदा हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए ताकि उसे उस तरह की कोई भी समस्या ना उठानी पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में समस्या पैदा करते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे नहीं पढ़ते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। क्या करना चाहिए? बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित करिए। कमरे में ही पढ़े, टेबल पर ही पढ़े, जहां भी पढ़े, एक ही जगह पर बच्चा बैठ करके पढ़े।
और जहां पर बच्चा बैठ करके पढ़ता है वहां पर सुबह शाम चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइएगा ताकि चंदन की खुशबू वहां पर विद्यमान रहे। साथ ही साथ बच्चे के पढ़ने के स्थान पर भगवान कृष्ण का एक चित्र भी लगाइएगा। और जहां बच्चा बैठ करके पढ़ता है वहां खूब प्रकाश का प्रयोग करिएगा। जब भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, पढ़ाने बैठते हैं, तो उस समय मन को शांत रखिएगा। क्रोध में आकर एग्रेशन में बैठकर बच्चे को मत पढ़ाइए। बच्चे को गायत्री मंत्र जपने का अभ्यास करवाइए, या कम से कम इतना करिए कि सुबह शाम आप गायत्री मंत्र जपिए और आपका बच्चा बगल में बैठ करके उसे सुने, या कम से कम 3 बार या 9 बार सुबह के समय और शाम के समय बच्चा अगर गायत्री मंत्र बोले तो बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं कि अगर बच्चा खाना ना खाता हो, केवल फास्ट फूड और बाहर का जंक ही खाता हो, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की ये भी समस्या होती है कि बच्चा घर का खाना नहीं खाता या नहीं खाना चाहता, केवल फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, ये सब खाने की तरफ ज़्यादा रहता है, केवल फास्ट फूड खाता है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे अपने बच्चे को सूर्य भगवान के दर्शन करवाइए। रोज सुबह आपका बच्चा सूर्य देव के सामने खड़ा होकर उनको नमस्कार करे। बच्चे को रोज ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खिलाइएगा।
घर में जो भोजन आप बनाती हैं वो पहले भगवान को समर्पित करें और वही भोजन बच्चे को ग्रहण करने के लिए दें। और बच्चे का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके बच्चे को भोजन करवाइएगा। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन अगर ये उपाय आप थोड़े लंबे समय तक करें तो बच्चे का फास्ट फूड खाना बंद हो जाएगा और वो घर का खाना ही खाना पसंद करेगा। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में थोड़ा सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं आज के सवालों को और उनके जवाब जो पंडित जी हमें देते हैं। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न गौरव गर्ग ने हमें लिखा है और गौरव हमें मेल लिखते हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1979। जन्म का समय रात में 8:10। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। गौरव कह रहे हैं कि व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत है, आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ जाती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहे। गौरव, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कर्ज वाले हिस्से पे ध्यान देना होगा। कर्ज जब तक बहुत जरूरी ना हो उसके चक्कर में ना पड़ें। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप कर्जों से बचें और काम ना टालें। मार्च 2026 के बाद जो आपका समय दिख रहा है वो आर्थिक रूप से और करियर के मामले में अच्छा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें
और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न अजय जी ने हमें लिखा है और अजय जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर 1981। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। जन्म का स्थान है सिरसा, हरियाणा। अजय जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से मैं अपने गांव पर, अपनी पैतृक जमीन पर मकान बनवाना चाहता हूं, लेकिन उसमें बार बार अड़चनें आ रही हैं और मैं मकान नहीं बनवा पा रहा हूं। तो अपने पैतृक स्थान पर मैं मकान कब तक बनवा सकूंगा? क्या भविष्य में मैं कोई मंदिर भी बनवा सकता हूं? अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मकान बनवाने की कोशिश जून 2026 के बाद करिएगा। अगर जून 26 के बाद आप मकान बनाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से मकान बनेगा और आपकी कुंडली में धर्म कार्य करने की संभावना प्रबल है। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि मकान के साथ आप कोई मंदिर भी बनवा लें। मकान जल्दी बने, मंदिर जल्दी बने, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करिए और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डरता हो या उसमें आत्मविश्वास की कमी हो रही हो तो ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों से डरते हैं, घबरा जाते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। परीक्षा से, बात करने में, बोलने में उन्हें डर लगता है, उन्हें घबराहट होती है। क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को रोज सवेरे सूर्य भगवान के दर्शन जरूर करवाइए। स्नान करके स्कूल जाते समय या अगर घर में भी है तो रोज सुबह सूर्य भगवान के दर्शन करें। बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करवाइएगा, कम से कम 3 बार या 9 बार सुबह और इतने ही बार शाम को। बच्चे को पढ़ने के लिए लकड़ी के कुर्सी मेज पर पढ़ाइए। लकड़ी की कुर्सी होगी या लकड़ी की मेज होगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और बच्चे को एक तांबे का कड़ा या एक तांबे का छल्ला गंगा जल से धो करके रविवार को बच्चे के हाथ में पहनाइएगा। तो अगर आप ये उपाय करना शुरू करते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपके बच्चे के मन का डर दूर होगा और उसका आत्मविश्वास बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हम यहाँ बच्चे के स्वभाव के बारे में, उसके जीवन में समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि अगर हमारा बच्चा उदंडी हो और खराब व्यवहार एक दूसरे से करता हो तो ऐसे में हम क्या करें ताकि उसका व्यवहार अच्छा हो सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े उद्दंड होते हैं। गाली देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ खराब व्यवहार करेंगे। तो अगर आपका बच्चा उद्दंड है और खराब व्यवहार करता है तो क्या करना चाहिए? अपने घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा। सुबह शाम दोनों समय पूजा स्थान पर बैठकर उपासना करिए या प्रार्थना करिए। घर के जो बड़े हैं वो आपस में झगड़ा लड़ाई अपशब्द ना करें। घर के बड़े अपना व्यवहार ठीक रखें। सप्ताह में एक दिन बेहतर होगा बृहस्पतिवार को घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। और ऐसे बच्चों को जो स्वभाव से उदंड हैं, जिनका व्यवहार खराब है, उनको मांसाहार से और फास्ट फूड से दूर रखिएगा। बच्चे के गले में एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा पीले या लाल धागे में डालकर उसके गले में पहनाइएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बच्चे की उदंडता और उसके खराब व्यवहार की स्थिति में सुधार होगा। और अब वक्त आ गया आज की अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक समस्या दूर होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव आपको रह सकता है। करियर में कोई जोखिम इस समय मत लीजिएगा। दोपहर बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल जो पंडित जी लेने वाले हैं, उन्हें कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न किरण श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और किरण जी हमें मेल लिखती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 15 नवंबर सन 2008। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र अभी 12वीं कक्षा में है, आगे उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। किरण जी, आपके पुत्र की कुंडली के अनुसार अगर ये टेक्नोलॉजी में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं या कंप्यूटर्स की पढ़ाई करें तो उन क्षेत्रों में इनको सफलता मिलने की संभावना अच्छी है। उन क्षेत्रों में ये सफलता पा सकते हैं। विशेष रूप से अगर ये कंप्यूटर की पढ़ाई करें तो उसमें इनको काफ़ी सफलता मिलेगी। इनको करियर और जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय इसका जप करें और इनके नाम से शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी किसका लेंगे। जी, अंतिम प्रश्न हमें ज्योति कुमारी ने लिखा है और ज्योति कुमारी हमें मुंगेर बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1999। जन्म का समय सुबह 7:30। जन्म स्थान है मुंगेर। ज्योति पूछ रही हैं कि क्या मैं सरकारी नौकरी पा सकती हूँ, मेरे लिए सरकारी नौकरी मिलने की क्या संभावना बनती है। ज्योति, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्न करें तो उस क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है।
पहले प्राइमरी एजुकेशन में और बाद में उच्च शिक्षा में नौकरी की संभावना आपके लिए बनती है। एक मूंगा बनवा के पहन लें। 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 10 नवंबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 10 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि अगर पूजा के दौरान किसी ने घर में पहले दीपक जला लिया है तो क्या बाकी लोग भी उसी दीपक को जलते रहने के साथ पूजा कर सकते हैं, या हर आदमी को पूजा के लिए अलग दीपक जलाना चाहिए? देखिए, किसी भी पूजा के दौरान घर में एक ही दीपक जलाना चाहिए। बाकी लोग भी उसी दीपक के साथ बैठ करके पूजा कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए अलग दीपक जलाकर पूजा नहीं करेगा। और अब वक्त हो गया है 10 नवंबर 2025 यानी कि सोमवार के शुभ पहर को जानने का। दिनांक 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 10 नवंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और गुड लक में आइए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग जब उनकी 7.5 चल रही हो या उनकी ढैया चल रही हो तो क्या उपाय उनको करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृष राशि। 7.5 या ढैया में आपको शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज महा उपाय में बताते हैं कि अगर आप कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं,
कोई ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं तो क्या उपाय करें ताकि सर्जरी सफल हो। सर्जरी वाले दिन सफेद वस्त्र धारण करके घर से जाइएगा। घर से निकलते समय अपने सर से कुछ धन वार करके दान कर दीजिएगा और अपने मन में लगातार ओम नृ नृसिंहाय नमः, ओम नृ नृसिंहाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।